नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय समाज के प्रबुद्ध वर्गों में एक नया आधुनिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया को अक्सर पुनर्जागरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसने आने वाले दशकों के घटनाक्रम को आकार दिया। इन सुधारों के पीछे कई कारक थे। भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियां, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, शिक्षा का प्रसार और राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना। भारत में औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति ने इस महत्वपूर्ण चरण में एक जटिल लेकिन निर्णायक भूमिका निभाई। ये ऐसे समय में आया जब भारत एक ठहराव वाली सभ्यता और पतित समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था, जबकि यूरोप ज्ञान से प्रभावित था। 19वीं सदी का भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। पुरोहितों का अत्यधिक और अस्वस्थ प्रभाव था और मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद ने उनकी स्थिति को मजबूत किया। महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय थी। कन्या शिशु हत्या आम थी, बाल विवाह का प्रचलन था और पति की मृत्यु पर सती होने की अपेक्षा की जाती थी। जो बच जाती थीं, उन्हें अपमान और दुख भरा जीवन जीना पड़ता था। जाति एक और कमजोर करने वाला कारक था, जिसमें पदानुक्रम के आधार पर अलगाव की व्यवस्था थी। सबसे नीचे अछूत या अनुसूचित जातियां थीं, जिन्हें गंभीर अक्षमताओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। इससे राष्ट्रीय भावना और लोकतंत्र के प्रसार में बाधा आई। इन सुधार आंदोलनों को वैचारिक एकता, तर्कवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता और मानवतावाद से मिली। तर्कसंगतता को सामाजिक प्रासंगिकता का न्याय करने के लिए लाया गया। सुधार आंदोलनों का सामाजिक आधार नवोदित मध्य वर्ग और शिक्षित बुद्धिजीवी थे। इन बुद्धिजीवियों ने यूरोपीय मध्य वर्ग को अपना आदर्श माना, जिसने पश्चिम में महान परिवर्तन लाए थे। बुद्धिजीवियों ने परंपरा का अध्ययन करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया और सत्य का मूल्यांकन तर्क, कारण या विज्ञान के मानदंडों पर किया। राजा राम मोहन राय ने सार्वभौमिक एकेश्वरवाद पर जोर दिया। सुधार आंदोलनों को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज और पुनरुत्थानवादी आंदोलन जैसे आर्य समाज, दोनों ही परंपरा या कारण पर निर्भर थे। सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कड़े संघर्ष किए। उन्होंने व्यक्तिवाद और समानता के सिद्धांतों का सहारा लिया और पर्दा, बाल विवाह जैसे अपमानजनक रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से प्रभावित होकर सरकार ने 1829 में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसने विधवाओं के विवाह को कानूनी वैधता दी। B.M. मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 और शारदा एक्ट 1930 जैसे अधिनियमों द्वारा बाल विवाह को नियंत्रित किया गया, जिससे लड़कियों और लड़कों की विवाह की उम्र बढ़ाई गई। ईसाई मिशनरी पहले थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की। J.E.D. बेथ्यून द्वारा 1849 में बेथ्यून स्कूल की स्थापना महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जाति व्यवस्था के भेदभावपूर्ण संस्थान से सबसे ज्यादा प्रभावित अछूत या दलित थे। जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष इस समय की एक प्रमुख चुनौती थी। ज्योतिबा फुले ने निचली जातियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की निंदा की और इसके विनाश की वकालत की। गांधी ने अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करने का उद्देश्य रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया और चावदार टैंक से पानी पीकर जातिगत हिंदुओं के रूढ़िवादी रीति रिवाजों को चुनौती दी। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका आदर्श वाक्य था, शिक्षित करो, उत्तेजित करो, संगठित करो। इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजाद भारत के संविधान ने जाति के आधार पर समानता और गैर भेदभाव को अनिवार्य बना दिया, जो इन संघर्षों का परिणाम था।